आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेड का सीडीपी का नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो टॉपिक से 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। दिया हुआ टॉपिक आपका है, हम आपको बताते हैं 30 में 30 सीडीपी में आपको चाहिए, 30 में 30 लाना है। तो मेरा क्लास आप ध्यान से 12 से 13 वीडियो मेरा जाएगा, उसमें पूरा कंप्लीट सीडीपी हो जाएगा। प्यारे साथियों, मैंने सीटेट पास किया, बताएंगे आपको कि कैसे किस प्रकार के सवाल आते हैं। इतना मोटा मोटा कॉपी पढ़ते रहिए, किताब नहीं होगा पास। समझ जाएंगे, 80 पर 75 लटक जाएंगे आप। 30 में 30 सीडीपी चाहिए तो मेरा क्लास करके दिखाइएगा, आप जरूर पास कर जाइएगा। और साथ ही अपने साथियों मित्रों से आप आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यारे साथियों, देखिए आज स्टार्ट करते हैं आपका बाल केंद्रित शिक्षा, जिसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। मैंने समझिए कि बालक केंद्र में रहेगा, बालक केंद्र रहेगा और शिक्षक केंद्र में नहीं रहेगा। बाल केंद्रित यानी कि बच्चा केंद्र में रहेगा और उसको शिक्षा आपको देना है, वही बाल केंद्रित शिक्षा है और कुछ नहीं है। अब समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा पे सबसे पहले कि वैज्ञानिक का पूछता है कि कौन मनोवैज्ञानिक सबसे पहले बताया है। तो जॉन डेवी साहब जो है, जॉन डेवी का नाम आपको पता होना चाहिए। जॉन डेवी साहब जो है बाल केंद्रित शिक्षा के जो है समर्थक हैं, जनक हैं, जिसमें बच्चा केंद्र में मान के शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा होता है। अब भारत में समर्थक किसके, गिजू भाई को माना जाता है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा लाने का श्रेय किनको जाता है, गिजू भाई साहब को। और विश्व स्तर पे आपको बता दिए डॉन, आपका यहाँ पे बता दिए जॉन डेवी ना, और भारत में गिजू भाई साहब को। तो अब समझते हैं बाल केंद्रित शिक्षा है का बच्चा जिसको आप सिखा रहे हैं, बच्चा सिखा रहे हैं, बच्चा को केंद्र मान के शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपका है। बाल केंद्रित शिक्षा कैसे होगा, आपके मन में हो कि कैसे समझे कि बाल केंद्रित हो रहा है। तो बच्चा का रुचि का, उसका इंटरेस्ट को जानिए, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो खेल के माध्यम से सीखना चाहता है, कोई चित्र के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से, तो उसको इंटरेस्ट उसी के माध्यम से सिखाइए। उसका इंटरेस्ट, उसका प्रवृत्ति, उसका बिहेव कैसा है, बिहेवियर कैसा, उसका प्रवृत्ति कैसा है, तो उसके हिसाब से उसकी क्षमता कितना है। उसको क्षमता है कि थोड़ा सा ही सीखने का है, इसका भोजन खाने का है थोड़ा सा, और खाएगा इतना मनी, तो उसको क्या हो जाएगा, वोमिटिंग ना होगा, तो उसका तबीयत खराब तय है। तो बच्चा के देखना क्षमता कितना सीख सकता है। तो यही समझिए कि रुचि, उसका प्रवृत्ति और क्षमता के अनुसार बालक को शिक्षा देते हैं, तो वो होता है बाल केंद्रित शिक्षा। और बाल केंद्रित शिक्षा रुचिकर, इंटरेस्टेबल होता है जब इस चीजों को ध्यान रखा जाता है। याद रखिएगा, ये टैग वर्ड है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में लड़ेंगे। एक चीज याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा में किस चीज से आपको बचना है। बचना किससे है, तो बच्चे को रटवाना नहीं आपको है, बच्चे को रटने नहीं देना है, कोई चीज रटने से बचवाना है। जहां रटने की बात आ जाएगा, रोट लर्निंग की, तो आपका बाल केंद्रित शिक्षा है नहीं, नेगेटिव पॉइंट है, उस ऑप्शन को गलत काट देंगे उसी समय आप। सीटेट में भी ऐसा देता है, इसलिए इसको आपको ओनली जहां दे दे, ओनली दे दे, या रटवाना बोल दे, या अंतर्वत बोले, बार बार प्रैक्टिस बोले, तो उसको नेगेटिव लेना है, समझेंगे आप। दंड देना है तो दंड नहीं देना है बाल केंद्रित शिक्षा में। केवल एक बोले या पाठ्यक्रम एकमात्र स्रोत है, तो नहीं, पाठ्यक्रम एकमात्र स्रोत नहीं है। पाठ्यक्रम भगवान नहीं मानना है, पाठ्यक्रम एक स्रोत है, एक साधन है, समझेंगे आप लोग। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज, ये सब नेगेटिव वर्ड है, इससे बचना है। ऑप्शन मिले तुरंत इसको नहीं होगा, काट देंगे, इसके लिए टैग पॉइंट है। अब यहाँ पे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा में देखना है कि बालक का स्थान कहाँ है, बालक किस प्रकार का रहेगा, बालक का भूमिका क्या है, स्थान क्या है, फिर शिक्षक का स्थान क्या है, फिर आपका क्लासरूम, कक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। सबसे पहला जो है यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा में बालक जो होता है, जो सीख रहा होता है, वो केंद्र बिंदु रहेगा, इसकी प्राथमिक भूमिका होती है। यह सीख रहा है तो प्राथमिक, और शिक्षक की भूमिका रहेगा गौण, शिक्षक की भूमिका गौण, बालक की भूमिका प्राथमिक रहेगा। जो काम सबसे पहले करते हैं वो प्राथमिक होता है, जो सेकेंडरी होता है, जो आप नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी है। अब यहाँ पे जो है बालक का स्थान कैसा है, केंद्र बिंदु है, और बालक को सक्रिय रहना, एक्टिव रहना है, बालक झुकते नहीं रहना है। बालक एक्टिव है कि सर इस कैसे होगा, सवाल पूछने वाला होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाला,
खोजकर्ता होनी चाहिए, माने बच्चा एक्टिव है, सक्रिय होना चाहिए, अपना मन स्कूल जाए, इतना इंटरेस्ट जग जाए कि बच्चा कि हमको पढ़ने जाना है, ना कि वहां गुरुजी के मार के डर से नहीं जाना है मारेंगे सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा एक्टिव होगा, आपकी पढ़ाई को समझ रहा है तब एक्टिव है, तो एक्टिव होना चाहिए बच्चा को। बच्चा स्वतंत्र होनी चाहिए, खोजकर्ता, अन्वेषक, खुद चीजों को जानने का प्रयास करेगा। सर ये तो दो दो चार हो गया, अब भीम के जोड़ हमको सिखा दिए सर, भीम के गुना हमको सिखाइए। बच्चा खुद आपको प्रेरित कर रहा है तो सही है। सर्वांगीण विकास करना है बच्चा का, इनका सामाजिक विकास, पढ़ाई लिखाई का, खेल कूद का, हर तरह का विकास, सर्वांगीण विकास। प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, एक्टिव है तब ना प्रश्न पूछेगा, ना तो गुरुजी के डरे बैठल है ये जितना दियो उतना ही बताना है। प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए। इसकी मुख्य भूमिका है सहभागी होना चाहिए और स्व अनुशासित होना चाहिए, खुद से अनुशासित, अपने से अनुशासित होना चाहिए। सम्मान करने वाला, इसको सम्मान करना है बालक को, स्व निर्देशित हो, खुद से चीजों को निर्देशित करता हो अपने से, ठीक है ना। ये बालक का केंद्र बिंदु है, बालक से पॉइंट पूछेंगे, बालक का स्थान कहाँ है तो यहाँ है। और शिक्षक का भूमिका क्या, निर्देशक की भूमिका रहेगा, कैसे चीजों को समझना है, करना है। सुविधा दाता है, फैसिलिटेटर पूछेगा, शिक्षक सुविधा दाता के रूप में है, फैसिलिटेटर है। गौण भूमिका, प्राथमिक भूमिका किसका होता है बाल केंद्रित में, तो आपका बालक का। मुख्य भूमिका, गौण भूमिका किसका होता है, शिक्षक का। सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षक का। शिक्षण अधिगम के दौरान मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल रहे हैं, यानी पढ़ाने के दौरान ही मूल्यांकन कर रहे हैं आप, हैं जिससे क्विज करा दिए बच्चों में, क्विज करा दिए, क्वेश्चन ग्रुप डिस्कशन करा दिए, तो क्विज करा रहे हैं बच्चे के पढ़ाने के दौरान, करने से मूल्यांकन ये होता है, पता चल पाता है कि बच्चा कहाँ नहीं सीख पाया, ताकि बच्चा को 1 साल से पहले ही, समय से पहले ही बच्चे के अंदर जो सीख नहीं पाया है उसको सिखा देना आपको है। प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान देना है। शिक्षक को कोई कमजोर छात्र है, कोई बहुत ज्यादा तेज है, कोई स्लो है, तो सबके ध्यान देना, आपको सबको लेके चलना, वही होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। सब बच्चा अलग अलग प्रकार का होता है, कोई तेज सीखता है तो कोई स्लो सीखता है, मीडियम, तो इसको ध्यान रखना है, इसको है, इसको पॉजिटिव लेना है। अब क्लासरूम, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम जहां पे बच्चा सीखता है वो क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक माने जहाँ पे बच्चा को लगे कि हम लोग सबके एक समान है, न तो पहले होता था कि कुछ बच्चों को विशेष रूप से प्राथमिकता दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सब बच्चा एक समान लेना है, सबको एक समान रूप से प्रश्न पूछने के लिए, चाहे हर तरह के एक समान आपको उसको अधिकार देना है क्लास में, तो वही लोकतांत्रिक होता है। शिक्षक और छात्र क्रियाशील, शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील होना चाहिए, यानी कि शिक्षक सूत्र है, बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा खासकर होता है विद्यालयों में, ये गुरुजी सूत्र हैं और बच्चा सीख रहा है, तो यहाँ पे कहने की प्रभाव पड़ता है चीजों पे, इसको ध्यान रखेंगे। स्कूल परिवेश सुरक्षित, स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां पे उन लोग को डर का भावना न हो, वहां पे सुरक्षित महसूस करे बच्चा, सीखने के लिए, पूछने के लिए प्रश्न, डर का भावना न विकसित हो, स्कूल सुरक्षित परिवेश। लचीली समूहीकरण, समूह में ऐसा रखना जहां लचीला हो, ऐसा नहीं कि जरूरत है एकदम कि एकदम ये होना ही चाहिए, ग्रुप में वो होना ही चाहिए, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। डिजिटल तकनीक का प्रयोग, जैसे बच्चे को आपको दिखाना है कि ताजमहल कैसा है, ताजमहल का रंग कैसा है, या और कोई चीज दिखाना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत कैसा है, तो वहां पे हिमालय पर्वत को आप निकालिएगा एलसीडी में, प्रोजेक्टर में दिखा दीजिए कि ऐसे ऐसे होता है, वहां से गंगा नदी ऐसे निकली है, पहाड़ों से निकल कर मैदानी इलाका में हरिद्वार से एंट्री करता है, तो वो आपको डायरेक्ट दिखाना, डिजिटली सिखाइएगा तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। आप शरीर के बारे में सिखाना चाहते हैं तो शरीर के अंदर कैसा होता है, दिल कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है, किडनी कैसा होता है, शरीर के अंदर ब्लड कैसे रन करता है, तो डायरेक्ट आपको प्रोजेक्टर से दिखा सकते हैं, बच्चा जल्दी सीखेगा। डिजिटल खेल खोज अनुभव का इसमें प्रयोग करना है, गेम का खोजने वाला, खेल खोज अनुभव ऐसा होना चाहिए क्लासरूम, खेल भी होना चाहिए, गेम आधारित शिक्षण, खोज वाला हो, खोज करके बच्चा सीखता है तो ज्यादा सीखता है। अनुभव, छात्रों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, छात्र एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, छात्र कैसे एक्टिव लर्नर होने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं आगे की पॉइंट कुछ है जो बाल केंद्रित शिक्षा में डायरेक्ट आपका एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के की पॉइंट है, जैसे प्रगतिशील विद्यालय 1896 में खोले गए, पहली बात पूछेगा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कब, चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल्स कब खोले गए, तो आपका 1896 में। बाल केंद्रित शिक्षा में करके सीखने, लर्निंग विथ डूइंग पर बोल देता है,
सबसे पॉजिटिव पॉइंट है ये। करके सीखने पे पूछेगा कि करके सीखने, खुद से करके बच्चा सीखता है तो जल्दी सीखता है, ज्यादा अच्छा होता है, बच्चों के लिए पॉजिटिव चीज है। करके सीखने की बल देता है मारिया मोंटेसरी, एक मनोवैज्ञानिक थे। करके सीखने सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बच्चा समाधान करता बने, बच्चा खुद उस प्रॉब्लम सोल्व करने वाला बने। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे, माने लर्निंग फॉर प्रेजेंट। बच्चा वर्तमान के लिए सीखे, वर्तमान अच्छा हो तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज पढ़ेंगे आप तो कल तो आपका अपने आप नौकरी होगा, चाहे आईएएस बनिएगा, चाहे नेता बन जाइएगा, या और कुछ अच्छा बनेगा, स्किल डेवलपमेंट, खुद का बिजनेस बन जाइएगा। तो आप समझने का प्रयास करें कि खुद से जो है बच्चा जो है वर्तमान के लिए सीखे, यानी कि लर्निंग फॉर प्रेजेंट। पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम को भगवान नहीं मानना है बल्कि सुविधादाता। पाठ्यक्रम को क्या नहीं मानना है? भगवान नहीं मानना है, यह एक सुविधादाता है, फैसिलिटेटर है, एक साधन है बच्चों को सीखने का, न कि भगवान मानना है। पहले भगवान मानते थे, लेकिन अब भगवान करिकुलम नहीं है। अब पाठ्यक्रम को लचीला बनाना है, ज्यादा लंबा नहीं बनाना है। अधिगम, अधिगम में सीखने में त्रुटियां स्वाभाविक हैं। बच्चा सीखने में गलतियां एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गलत करने के बाद बच्चा सीखता है, यानी कि गलत किया तो तुरंत थापड़ से उड़ा दिए, ऐसा नहीं करना प्यारे साथियों, ऐसे बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए आपको बचना है। त्रुटियां जो होती है, गलतियां जो करते हैं बच्चे लोग, वो स्वाभाविक हिस्सा इसका है। एरर्स जो भी है स्वाभाविक है। एरर क्या है? स्वाभाविक हिस्सा है बच्चे के सीखने का, एक गलती करके ही सीखता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसमें क्या है, जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया, ट्राइपोलर बताया है। त्रिध्रुवीय माने तीन गो चीज को महत्वपूर्ण बनाया है। पूछे कि त्रिध्रुवीय प्रणाली ट्राइपोलर कौन दिए हैं? तो जॉन डीवी। जिसमें शिक्षक शिक्षक होता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट। फिर आपका है छात्र, आश्रित चर है, डिपेंडेंट है। और पाठ्यचर्या जो है मध्यस्थ चर है, इंटरवल का काम करता है। तो त्रिध्रुवीय प्रणाली कौन बताया आपका? जॉन डीवी। शिक्षक स्वतंत्र है, छात्र आश्रित है आपका शिक्षक और आपका पाठ्यचर्या पे। तो छात्र आश्रित है और पाठ्यचर्या क्या है? इंटरवल की भूमिका निभाता है। तो पूछ देगा कि शिक्षक की क्या है त्रिध्रुवीय प्रणाली में? तो स्वतंत्र है। इसमें से जो भी पूछ देगा उसको मार देंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। त्रिध्रुवीय प्रणाली कौन दिया? जॉन डीवी। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे है कि बच्चे का दिमाग एनवायरमेंट से ऑब्जर्व करता है। माने बच्चे का, जैसे जहां पे बच्चा रह रहा है, उसके माता पिता, उसके चाचा चाची, दादा दादी, उसके पड़ोसी, उनसे बहुत सारा चीज अगर डेली उनसे मिलजुल रहा है तो उनका बात को, उनकी बातों से, उनके बिहेव को, उनके हर चीज को बच्चा ऑब्जर्व करता है, सीखता है। तो जैसा इकोसिस्टम होगा वैसा ही होता है चीजें। तो वही है कि ऑब्जर्व करता मैंने चीजों को सीखता है। ऑब्जर्व ने खींचना होता है साइंस में, लेकिन खींचेगा नहीं। उन्हें आप जैसा बोलिएगा उसको मम्मी पापा बोलेंगे तो ऐसे ही वो सीखेगा उसके दादा दादी का बातों का। इसलिए घर में बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोलो, ना तो बच्चों लोग गाली देने लगेगा। जैसे जगह 4 दिन मामा है और वहां गाली सब देता है, तो गाली यहाँ घर आन के देने लगे। क्यों? क्योंकि उसके जिस एरिया में रहा, पर्यावरण उसका जो है उसी इलाका का था, इसलिए यहाँ ऑब्जर्व कर लिया, वही आपको कर रहा है। वो पूरी जो है बच्चे का सीखने का प्रक्रिया है और वैज्ञानिक प्रक्रिया है प्यारे साथियों। इसलिए अच्छा परिवेश दीजिएगा तो अच्छा परिवेश में जाएगा। जहां बच्चा जन्म लिया इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा अपने मन इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। भोजपुरी बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, तो नागपुरी बोलने वाले घर में नागपुरी बच्चा अपने मन बोलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो आपका एक और है, यहाँ पे इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व करते हैं। मारिया मोंटेसरी, द हैंड इज द चीफ टीचर। बोले हैं कि हाथ जो है सबसे बेस्ट टीचर है, सबसे बड़ा गुरु हाथ ही है। हाथ से करके जो सीखता है बच्चा वो सबसे बेस्ट होता है, अपने से करके सीखेगा। चलिए आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के क्या हम बताने वाले हैं आपको? सिद्धांत बताने वाले हैं कि सिद्धांत क्या है। पहला सिद्धांत है लोकतांत्रिक। शिक्षण के लिए बेस्ट नेतृत्व शैली है लोकतांत्रिक। शिक्षण कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक, जहां बच्चा शिक्षक सब समान रूप से, सब बच्चा जो है समावेशी अनुभव करता हो, समानता अनुभव करता हो, सब बच्चे को प्रश्न पूछने का आजादी हो या कुछ भी हो, सब समान रूप से हो। लोकतांत्रिक होता है जहां सबका समान अधिकार हो, सबका भागीदारी हो, तो बच्चे के सीखने की भागीदारी सब बच्चे का हो।
कोई डरा महसूस न करे, यानी सबकी भागीदारी है समान रूप से, वह लोकतांत्रिक शिक्षण होता है। प्रेरणा का सिद्धांत, महापुरुषों की जीवन गाथा सुनाना है, जैसे भगत सिंह की कहानी सुनाना है, वीर कुंवर सिंह के सुनाना है। वीर कुंवर सिंह सुने थे, 1857 की क्रांति में विद्रोह किए थे आपका। भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, बहुत बड़े महापुरुष हैं, सब समझ गए, इनकी गाथा समझाना है। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, बालकों के सभी पक्षों का विकास करना है, उनकी मानसिक हो, दिमाग का, सामाजिक हो, यानी उस चरित्र सीखना, समाज में क्या क्या नियम है। खेल, खेल जो है बच्चा जिस खेल में इंटरेस्ट है, सब तरह के सर्वांगीण विकास करना है ताकि बच्चा का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। बाल केंद्रित शिक्षा को ही जो है थोड़ा उसको बाल केंद्रित शिक्षा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या स्कूल से जोड़ने के लिए ये प्रावधान लाए गए हैं जो हम बताएंगे। खाना पीना जो एमडीएम लाया है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का ही माध्यम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल पक्का है, 2 से 3 बार आ रहे हैं पहले साथियों, तो अंतिम तक बने रहेंगे तो आपको सीडीपी से 30 सवाल आपका यहीं से आएगा। अब हम बता रहे हैं, हमसे 10 से 15 दिन में पढ़ के सीटेट निकालते हैं, तो आपको तो 2 महीने टाइम है, और हम बताते हैं 12 से 13 क्लास मेरा सीडीपी का आएगा, उसमें पूरा सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ हम एमसीक्यू भी कराएंगे इसके पढ़ाने के बाद। सबसे पहला आपका प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण, यानी हर जगह यूनिवर्सल कर दिया गया है। कैसे ऐसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहला स्टार्ट हुआ सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़े सब बढ़े, देखते होंगे आप लोग पहले स्कूल विद्यालय में लिखल रहता था सब पढ़े सब बढ़े, नहीं सब पढ़ेगा और सब बढ़ेगा, कोई एक जाति विशेष का नहीं है, पहले ऐसा होता था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सबसे पहले 2001 में हुआ था, 2001 में हुआ था ना, 2000 से 2001 में। तो 2000 और 2001 में क्या स्टार्ट हुआ, सर्व शिक्षा अभियान। डेट पूछ देगा तो बताना है 2000 से 2001 साल। इसका मेन मोटो था सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेगा। बोले हैं भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। प्यारे साथियों समझने का प्रयास कीजिएगा, वही है, सब पढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे। 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला गया, यही सर्व शिक्षा अभियान के तहत। 2004 से पहले कस्तूरबा विद्यालय नहीं था। कस्तूरबा गांधी कौन थी, महात्मा गांधी की पत्नी थी, महात्मा गांधी की पत्नी। सर्व शिक्षा अभियान जो है कंप्यूटर शिक्षा पर सबसे पहली बार बल दिया है। ये पूछा जाएगा कि किस शिक्षा अभियान के तहत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया है, तो वह है सर्व शिक्षा अभियान के तहत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया है आपका। यहाँ पे अगला देखेंगे एमडीएम, जो खाना आपको मिल रहा है, बच्चा अभी मिल रहा है कि नहीं, तो देखिएगा पूछे जाएगा एमडीएम जो है सबसे पहली बार शुरुआत कहाँ हुआ, तो 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु राज्य से। तो एमडीएम जो मिड डे मील योजना है, मिड डे मील, इसका एमडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, मिड डे मील। मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 तमिलनाडु से। सबसे पहले 3 केजी चावल, गेहूं और चावल सूखा मिलता था शुरू में, बना बनाया हुआ नहीं मिलता था, पहले चावल और गेहूं मिलता। कुछ दिन आप जो पहले पढ़े होंगे याद कीजिए, आपको घरे चावल मिलता था ले जाने के लिए, गेहूं। लेकिन 2004 में से जो है पका पकाया हुआ खाना मिलने लगा, जो भोजन मिल रहा है आपको, खिचड़ी मिलता था, चावल अब मिलने लगा, अब तो फल सब्जी सब मिल रहा है। तो 2004 में पका पकाया हुआ भोजन 2004 से मिल रहा है, और शुरुआत में कच्चा जो है सूखा चावल और गेहूं मिलता था, और 2004 से लगातार पका पकाया हुआ मिल रहा है। इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों को स्कूल से जोड़ना और सभी बालकों को समानता लाना। कोई भी जाति समुदाय का हो तो एक साथ सबको बैठ के खाना पीना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई जाति का तो उसको अलग मिलेगा, उसको ज्यादा भोजन मिलेगा। यहाँ समानता का अधिकार के लिए ये आपका लाया गया था, और सबको स्कूल से जोड़ना कि खाना खाने के सहारे, खाना के लोभ में बच्चे स्कूल आएंगे, तो स्कूल से जोड़ने का लक्ष्य एमडीएम, मिड डे मील। सबसे इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पे है जिसका हम ला रहे हैं आपके बीच में, अब देखेंगे इसका क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीई। समझने के प्रयास कीजिएगा, पूछता डायरेक्ट है। ये समावेशी शिक्षा का वकालत करता है, जहां पे गोरा काला सभी एक समान है। समावेशी शिक्षा का वकालत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट कब आया पूछेगा, अधिनियम 2009 में आया था, लेकिन पूछे कि अधिनियम लागू कब हुआ, तो अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। डायरेक्ट पूछता है, आपका जेटेट 2026 में छप गया है, जेटेट 2026 में एक प्रश्न इससे आ रहा है,
पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो आप दीजिएगा जवाब 1 अप्रैल 2010 गुरुजी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया था। तो एक कहां पे चर्चा है, तो अनुच्छेद 21A और 86वां संविधान संशोधन 2002 में आपको 21 से जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। अब समझिए, अभिभावक का कर्तव्य है और सरकार फ्री में देगी एजुकेशन। अब यहाँ पे देखिए, आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि राज्य का जो जिम्मेवारी होगा 35, एक खर्च की बात कर रहे हैं, राज्य देगा 35%, तो आपका केंद्र कितना देगा 65%। तो शिक्षा किसका भी समवर्ती सूची का, मान लीजिए कि एगो टीचर का वेतन मान लीजिए कि 1 लाख है, 1 लाख वेतन है, तो उसका आपका कौन देगा 35,000, कौन देगा 35,000 देगा राज्य, और आपका 65,000 कौन वेतन देगा, केंद्र सरकार। तो इसमें यही है कि केंद्र राज्य दोनों मिलकर पैसा देते हैं, तो राज्य का हिस्सा 35% और केंद्र का 65%। मान लीजिए कि आपको मिलता है स्कॉलर स्टाइपेंड मिला 10,000, तो 10,000 में आपको कितना देगा, ये 10,000 में आपको दे देगा 3500 कौन दे देगा, आपका राज्य सरकार, और 6500 कौन देगा, केंद्र सरकार। स्कॉलरशिप के मामले में सब चीजें में शिक्षा में जो भी देगा 35 राज्य का और केंद्र का 65। आगे देखिए इसमें, अब यहाँ पे देखिए 1 to 5 में 30 छात्र पर एक शिक्षक का अनुपात रखा गया है। 30 छात्र पे माने 30 को छात्र पर एगो टीचर है। मान लीजिए कि 2 क्लास में मान लीजिए कि आपका है 60 गो स्टूडेंट है, तो उसमें 2 गो टीचर आपका होना चाहिए 2 क्लास का। वही कहता है कि 30 छात्र पे एक शिक्षक होना चाहिए, पहला से 5वां प्राइमरी में, और मिडिल स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक, मिडिल स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक। आर्टिकल 21 कहता है शिक्षा पाने का अधिकार है, ये आपका डीपीएसपी में कहता है। डीपीएसपी क्या है, नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, और आपका 4 में है, और किस में है, भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51, तो 41 बीच में आता है कि नहीं, शिक्षा का अधिकार पाने का अधिकार। फिर है 350A, अनुच्छेद 350 क्या कहता है, बच्चा को मातृभाषा में यानी कि मदर टंग में, घर की भाषा में शिक्षा पाने का अधिकार है। आर्टिकल 350 से कहता है कि बच्चे को घर की भाषा मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार है, 350A कहता है। प्यारे साथियों, ये था आपका बाल केंद्रित शिक्षा का पॉइंट। इससे सवाल प्यारे साथियों फिक्स आ रहा है, जो हम पढ़ा दिए हैं वही में से आ रहा है, इसलिए क्लास को स्किप मत कीजिए। और मेरा क्लास जो पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा से लेकर विकास के सिद्धांत, फिर आपका उसमें बाल केंद्रित शिक्षा, नीप, ये सभी को बता रहे हैं। नीप भी बता दिए हैं, नीप 2020, एनसीएफ एफएस, नीप 2020, एनसीएफ आपका एफएस, और एसी फाउंडेशनल स्टेज स्कूल एजुकेशन, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। इससे तो 4 से 5 सवाल आएंगे, इसको भी बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ा दिए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिए, और नोट्स भी आपको उपलब्ध करा देंगे। प्यारे साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा देखे होंगे अंतिम तक, तो आपको इससे सवाल नहीं छूटेगा। और अपने साथियों से आगे रहना चाहते हैं, और जो नहीं पढ़ रहा है कि एग्जाम नहीं, उसको बोलिए कि मत पढ़ो, और वो आपको अंदर जाके पढ़ रहा होगा, इसलिए भटकिए मत, आप जरूर पढ़िए, और आप 120 नंबर आपको प्लस आ रहा है। प्यारे साथियों, तो आप चाहते हैं कि झारखंड का कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे, जेटेट सीटेट या कोई बिहार शिक्षक भर्ती से आपका यूपी शिक्षक भर्ती, या भारतवर्ष का रेलवे एसएससी बैंक किसी का, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सबसे पहले आपको सूचना देने का प्रयास करते हैं। और प्यारे साथियों, जुड़ते हैं तो जरूर आप पास करिएगा। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको एग्जाम को पास करना है। प्यारे साथियों, ये सभी ऊर्जा आपका कमेंट आता है, आपको जो आप कमेंट और लाइक जो आता है उसको ऊर्जा मिलता है, उसी ऊर्जा के माध्यम से आपके पीछे हम हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए प्यारे साथियों, हम आपको एक से एक आपको कंटेंट आपके बीच लाएंगे, आपको निःशुल्क तैयारी करा देंगे। आप सभी को इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।